नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। बाबा मंदिर के अलावा देवघर में यहाँ भी उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। नौलखा मंदिर मुख्य मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है और इस मंदिर के नामकरण के पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपये खर्च हुए थे। संत का वेश धारण करने वालों से रहें सावधान, गुमला में बोले स्वामी। तो गुमला ऐसी धरती है जहां श्री राम के परम भक्त हनुमान का जन्म हुआ। जन श्रुति के अनुसार गुमला के आंजन धाम में भगवान हनुमान का जन्म हुआ है। भक्तों की अटूट आस्था है, इसलिए आप सभी स्वच्छ मन से समाज के लिए काम करें। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला प्रतिनिधिमंडल। ज्ञापन में कहा है कि 16 दिसंबर 1931 को प्रकाशित बिहार ओडिशा गजट नोटिफिकेशन नवंबर 49 पटना में भी बिहार ओडिशा में निवास करने वाले मुंडा, उरांव, संथाल हो, भूमिज, खड़िया, घासी, घोड़, कांत, करो, कुर्मी, माल, सरिया और पान को प्रिमिटिव ट्राइब मानते हुए भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 से मुक्त रखा गया। सदस्यता गंवाने वाली झारखंड की छठी विधायक होंगी रामगढ़ की ममता देवी। तो हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट से उनको 5 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली है। राज्य में सबसे पहले इस अधिनियम के तहत आजसू विधायक कमल किशोर भगत अब स्वर्गीय हैं कि उनकी भी सदस्यता गई थी। युवाओं में फिर बढ़ रहा है एमबीए की पढ़ाई का क्रेज। सीएटी में 11, एक्सएटी में 25% बढ़े। तो जेवीआर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में इस बार पिछले साल की तुलना में 25% का इजाफा हुआ है। इस साल जेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए देश के कुल 98,242 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। जेट की परीक्षा 3 चरणों में होगी। 30 जनवरी को रोल रोड चक्का जाम से पहले रांची में बोले सालखन मुर्मू सरनाथ धर्म संगठनों में। तो सालखन मुर्मू ने कहा कि कुर्मी महतो को एसटी का दर्ज मामला राजनीतिक है, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा दोषी है। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को डी-लिस्टिंग अनिवार्य है। पलामू के 22 गांव के 2000 पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है बिलासपुर का मिल्क कूलिंग। तो केंद्र से 22 गांव के 2000 पशुपालक जुड़े हुए हैं। प्रत्येक गांव में दूध संग्रह केंद्र खोला गया है और इसी केंद्र पर पशुपालक दूध जमा करते हैं और उस दूध को दुग्ध शीतक केंद्र तक लाया जाता है। उन्होंने बताया कि जांच व माप के बाद पशुपालकों के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। देवघर में निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, पार्टी को मजबूत करने पर जोर। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देवघर में निकाली गई। इस दौरान नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोग और क्षेत्र का विकास पार्टी की पहली प्राथमिकता है। कहा है कि जनता का भला होगा तो पार्टी भी मजबूत होगी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपितों की आखिरी सांस तक जेल में घुटकर बीतेगी जिंदगी। कोर्ट ने सुनाई। 2 नाबालिग लड़कियां अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने रमेता डैम यानी दसम फॉल गई थी और वापस वहीं से लौट रही थी कि रास्ते में 3 अभियुक्तों ने इन्हें और इनके दोस्त को रोककर मारपीट की और एक के साथ दुष्कर्म और दूसरे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। साइबर ठगी का सबसे नया तरीका, वीडियो कॉल रिसीव करते ही हो जाएंगे साइबर ठगी के शिकार। वीडियो कॉल रिसीव करते ही एक लड़की बातों बातों में आपको फंसा लेती है और इसी के साथ वो अश्लील हरकतें करने लगती है ताकि आप भी कुछ ऐसा करें। बाद में आपका गलत वीडियो बनाकर से आपसे पैसा ऐंठती है। चंद्रयान 3 के 2900 कर्मियों को 13 महीनों से नहीं मिला वेतन, कर्मचारी हड़ताल पर 1500 करोड़ का। तो इसरो की चंद्रयान 3 और गगनयान परियोजना के लिए लॉन्चिंग पैड निर्माण से जुड़े 2900 कर्मचारियों को 13 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 40 दिन से काम पूरी तरह से ठप है। स्कूल के ईमेल पर भेजा छात्रा का अश्लील वीडियो, 2 सालों से कर रहा था परेशान। तो युवती से दुष्कर्म के बाद उसका वीडियो बना लिया। फोन नहीं उठाने या नहीं मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी
देने लगा। युवती ने जब फोन उठाना और मिलना बंद कर दिया तो उसके स्कूल की ईमेल आईडी पर तस्वीर और वीडियो भेज दिया। घटना बोकारो के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की है। छात्रा 9वीं क्लास में पढ़ती है। झारखंड मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना में 85,000 में से 3,889 बच्चे हुए चयनित। झारखंड के मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए 85,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसका रिजल्ट मंगलवार को आया। इसमें 3,889 बच्चे हुए चयनित हुए हैं और इन्हें अब सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। जमशेदपुर में 8 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शेयर कारोबारी अनूप अग्रवाल गिरफ्तार। तो साक्षी थाना की पुलिस ने शेयर की खरीद बिक्री को लेकर करीब 8 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 12 द्वारी निवासी अनूप अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके साथी विकास गर्ग सहित अन्य की तलाश की जा रही है। गो तस्कर हुए बेखौफ। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ भागा मवेशियों से लदा कंटेनर, 2 कर्मियों को कुचला। तो धनबाद के रास्ते गो तस्करी कर रहे तस्करों कि में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। अब भी हाल के दिनों में ही तस्करों ने 2 बार मैथन चेकनाका टोल प्लाजा का बैरियर गोवंशियों से लदे कंटेनर ने तोड़ दिया और रफू चक्कर हो गए। गिरिडीह में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग ने गिरिडीह में एक साथ 3 बड़ी छापेमारी की। तो अगर आयकर विभाग ने बुधवार की सुबह गिरिडीह में कई ठिकानों पर छापेमारी की है और इस बड़ी कार्रवाई की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी। इसे इतना गुप्त रखा गया कि कई अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी भी नहीं थी। नामचीन टीएमटी मोंगिया स्टील समूह के कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है और आयकर की टीम ने बुधवार की सुबह से छापेमारी शुरू की है जो लंबी चल सकती है। हाथी के कुचलने से 74 वर्षीय वृद्धा की हुई मौत। अंधेरे में फसल कर रहे थे बर्बाद। टॉर्च ले जाकर देखा तो हाथियों को चिंगाड़ने की आवाज सुन टॉर्च व छोटा सा डंडा लेकर बिना किसी को बताए देखने निकल गई और जैसे ही हाथियों की नजर उन पर पड़ी तो वे उन्हें अपनी सूंड में उठाकर 50 मीटर दूर खेत में ले गया और कुचलकर मार डाला। 60 साल तक काम करेगी मिड डे मील बनाने वाली रसोइया, साल में 2 बार मिलेगी नई साड़ी। तो राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली अस्थायी सेवा शर्त नियमावली के तहत रसोइया को 2 साल में 2 बार नया ड्रेस मिलेगा। साथ ही सरकार उनका बीमा भी कराएगी। इसके साथ ही साल में 10 की जगह 12 माह के लिए मिलेगा मानदेय बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में आएगा बदलाव, किसानों का होगा नई तकनीक। तो सुजानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र अब जल्द ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कैलेंडर के हिसाब से चलने लगेगा। इस केंद्र को बीबी के अधीन चलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से गठित स्थल चयन समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है। धनबाद के सायर बांध तालाब के पास एक गोदाम में लगी आग, 80,000 का नुकसान। तो धनबाद के डुमरा सायर बांध तालाब के पास एक कचरा गोदाम में आग लग गई। इस आगजनी में 80,000 रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल वाले घर भी इसकी चपेट में आ गया। आधा घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस पर काबू पाया। शिबू सोरेन आय से अधिक संपत्ति मामला, 8 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान सोरेन की तरफ से पेश वकील ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय करने की बात कही। कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए कहा कि अब आगे और ऐसा नहीं किया जाएगा।